और एक चौथा राम। तो तीन राम व्यवहार है। अरे भाई, ये जीवात्मा ये भी राम है, और वो अयोध्या में जन्म लेने वाले वो भी राम है, और तीनों लोगों की रचना करने वाले वो भी राम है। ये सारा का सारा विधान है, उस विधान के अनुकूल है। किसको क्या करना है? इस राम को तो अपना जन्म लेना और मरना, कर्मों के आधार पर अदला बदला चुकाना है। एक राम ये हो गए। दूसरे राम को क्या करना था? जब धर्म की मर्यादा खत्म हो गई, अन्याय बढ़ गया, तो सूक्ष्म लोक से आकर के अयोध्या में जन्म लेकर के धर्म की स्थापना की। दूसरे राम का काम ये हो गया। तीसरे राम का काम क्या है? तीनों लोकों का विधान बना करके ये जन्म देना, मृत्यु होना, चार खान में जाना, 84 लाख योनियों में जाना, जो जो आपने हमने किया है उसका अदला बदला यही चुकाते रहो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न कोई रास्ता है जाने का। तीन राम का काम ये हो गया। चौथा राम कौन है? चौथा राम खोज लो, हो जाओ भव से पार। तो चौथा राम कौन? जो सतलोक से उतर करके आता है। सतलोक तो आपने अभी तक सुना ही नहीं, लोग बता देते हैं, लेकिन न मालूम। आपको जब भेद नहीं दिया कहाँ सतलोक है, कैसे है, तो सतलोक वाला स्वयं आकर के यहाँ संत बनता है, और संत बन करके अपना जब भेद देता है तब बताया कि जो जाने है जनाई, और जानत तुम्हें होए जाए। जब जानने की कोशिश करोगे तब एक दूसरे में चर्चा फैलेगी। अरे हम तो सतलोक की वासी जीवात्मा है, हम ये कर्मों के आधार पर यहाँ काल भगवान में ये विधान में फंस गई, मुझे तो अपने घर जाना चाहिए। जब ये आपको लगन और चिंता बढ़ने लगेगी तब आप समझोगे कि हम सतलोक वासी हैं, चौथे राम के रहने वाली है। और जब चौथे राम का नाम, सतयुग में भी यही नाम, द्वापर त्रेता में भी यही राम नाम, द्वापर में भी यही नाम, और कलयुग में भी वही नाम। कौन सा? चौथे राम का नाम। तो चौथे राम का नाम कौन? कि नाम रहित संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न जीना। वो नाम रखते हैं। जैसे आपके यहाँ घर में बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने पर नाम का जो आ जाएगा, आपका प्रेमी भाई आ जाएगा, आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे, आप उस बच्चे का जो रहन सहन समझेंगे, बस उसी आधार पर नाम रख दिया। और नाम रख दिया तो बुढ़ापे तक वही नाम चलता रहता। आपको अरे जी तो फलाने गांव में उनका नाम है, वो उनका नाम दूसरे का है, वो तीसरे का नाम, लेकिन जिसने जिसका नाम रख दिया है उसी नाम से कागज में, पत्रों में, खेती में, पढ़ाई में, हर जगह वो नाम रहेगा। तो संत नाम को रखते चले आ रहे हैं। जब कबीर साहब आए थे तो कबीर साहब ने नाम उस माले का साहब रखा था। नानक साहब आए थे तो उन्होंने वहा गुरु नाम रखा था। ईसा मसीह ने अलग रखा। अरे रैदास ने उनका नाम अलग, गिरधर नाम से मीरा को पुकारा। वो गिरधर गोपाल मुझे दूजा न भाई, गिरधर नाम से पुकारा गया। आप ये क्यों हट बनाए रखे हो कि नहीं नहीं जो नाम लेते रही वही नाम मैं लेते रहेंगे? अरे ये तो रामायण आपकी बता रही कि कोट नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त है पूछे बिरला को। वही रामायण कह रहे, मृतक जाए गिरा सुहाई, सिर बड़ा रुंध और जवाई। अरे मरे हुए को जिंदा करे काली। अभी हम आप तो एक मुर्दा की स्थिति में बैठे हैं, जिंदा अपने को मार रहे हैं, लेकिन रामायण क्या कह रही? मृतक जाए गिरा सुहाई,
श्रवण रुंदोय, अरे ये कान अंदर का प्रेमी भाई बहनों, ये दो कान, दो आंख और दो नाक, ये जड़ शरीर की है, जड़ शरीर के हैं। और ये किसके लिए बनाए गए? जड़ ही शरीर देखने के लिए। संसार में जितने भी जड़ शरीर हैं उन सबको देखने का काम इस जड़ शरीर की आंख का, नाक का, कान का देखना और सुनना है। कोई माई का लाल बता दे कि इन आंखों से जड़ के अलावा और मैंने चेतन को देखा है। आपके लिए चैलेंजियर बात है। कोई विद्वान हो, कोई महात्मा हो, कोई वेदांती हो, कितना भी कोई गुणी ज्ञानी हो, लेकिन उसको आप ये पूछ लीजिए कि ये बताओ, ये दोनों आंखें जड़ हैं, कान दोनों जड़ है, नाक हमारी जड़ है, आप बताओ इन जड़ शरीर में आंखों, कान, नाक से चेतन को देख सकते कि नहीं देख सकते? कोई नहीं बताएगा कि नहीं देखा जाएगा, कोई नहीं बताएगा, नहीं देख पाओगे। बताओ फिर आप जब जड़ चेतन को नहीं देख पाओगे तो आपकी पूजा किस काम की हुई? आप जो पढ़े लिखे सबसे अच्छे देवियों पुरुष हो गए, ये बताओ जब जड़ को जड़ से देखोगे तो रामायण की एक चौपाई कह रही, मृतक जाए गिरा सुहाई। अरे मरे हुए शरीर को श्रवण रुंद, और जो अरे अंदर का कान जब श्रवण रुका हुआ है, जिस पर गंदगी का परत चढ़ गया है, वो चेतन शरीर का कान जब खुलेगा, चेतन शरीर की आंख जब खुलेगी, तब आपको वो प्रभु दिखाई देगा, तब आपको नाम वो दिखाई देगा जो लिखा कल जो केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर है पारा। वो कौन सा नाम है? इन जड़ आंखों से, जड़ कान से वो नाम नहीं दिखाई देगा, न उसे प्रेम कहा जाएगा, न उसका नाम प्रेम है। वो चेतन और जो श्रवण खुलने पर दिखाई देता, सुनाई देता है, वो शब्द नाम है। वो शब्द जब आपको सुनाई देने लगेगा, उस शब्द को सुनने की पूजा आप शुरू करिए और शब्द को सुनने वाले गुरु के पास जाइए जो आपको शब्द के सुनने का रास्ता बताए। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक एक श्वास अनमोल है, आप इसकी कीमत नहीं समझ रहे हो। आपकी प्रथा जा रही है, इन श्वासों का खजाना भी विधान बना करके भेजा है। 24 घंटे में 21,600 श्वासें सबकी निकलना है, ये विधान है। 1 मिनट में 15 श्वासें सबका विधान है, लेकिन बीमारी कर्मों की लगने पर यही 21,600 की जगह पर 40,000 तक निकल जाती है, धोखनी की तरह से चलने लगती है। ये बरसों का हिसाब नहीं है कि हम इतने बरस तक जिंदा रहेंगे, अरे इतने बरस तक नहीं रहेंगे। श्वासें जितनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी, उम्र उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी, और श्वासें अगर बढ़ जाएंगी तो उम्र का खजाना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है, साधना सिखाने की जरूरत पड़ती है। तभी तो बताया गया है, अरे मुक्ति 3 तरह बतलाई, सुमिरन भजन ध्यान कहलाई। अरे 3 ही जुक्ति मुक्ति की है। कोई दुनिया में मुक्ति, आत्म कल्याण का रास्ता, मोक्ष मिलने का रास्ता, अरे जन्मना मरना खत्म होने का रास्ता दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, सुमिरन भजन और ध्यान के अलावा। अरे प्रेमी भाई बहनों, पूरा जीवन जड़ पूजा में निकाल देते हो, ये जड़ से जड़ की पूजा करते रहते हो। ये जब शरीर हमारा आपका नहीं है, शरीर आपको हमको किराए पर दिया गया है, और जाने के समय पर अरे ध्यान दे करके समझो प्रेमी भाई बहनों, ये 5 तत्व के मसाले से बनाया गया है। ये पृथ्वी है, इसके अंदर है, अग्नि है, इसके अंदर है,
जल है इसके अंदर है, वायु इसके अंदर है, अरे आकाश इसके अंदर है। जैसे आपने सीमेंट, पानी और उसमें मसाला मिला करके और घोल बना करके और अपनी छत डलवाते हो, कहते बहुत मजबूती हो गई, सरिया भी पड़ गई है, सीमेंट भी पड़ गया है, पानी भी मिला दिया, साफ है, गिट्टी भी है, मुहर्रम भी है, तब आपको क्या विश्वास होता है कि हमारा मकान बहुत मजबूत बन गया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से ये 5 तत्व का जो हमारा आपका शरीर बनाया गया है, इस 5 तत्व के शरीर में ये हवा घूम रही है, ये भी आपके अंदर है, अग्नि भी आपके अंदर है, अरे जल भी आपके अंदर है, पृथ्वी भी आपके अंदर है। और जब ये मकान का समय पूरा हो जाता है तो बताओ, अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व कहीं बाहर नहीं, लेकिन यही है। क्या कहते हो? अरे 100 साल की इमारत हो गई है, अब देखो ये जगह जगह पर चटका मार चुकी है, काफी दिन हो गए हैं, काहे सामान तो सब मिलाया था, तो मिलाने के बाद अब उसकी अवस्था के आधार पर सब चटका खाने लगी। इसी तरह से इस मनुष्य शरीर की जब धीरे धीरे श्वासों की पूंजी और ये बचपन, किशोरावस्था और जवानी और बुढ़ापा, चारों पर जब नंबर आता चला जाएगा, एक दिन वो आ जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा, अग्नि में चली जाएगी, पृथ्वी में मिल जाएगी, वायु के साथ जाएगी, आकाश में चला जाएगा। बताओ, तुम्हारे इस शरीर पे तत्व भी रहने वाले नहीं है, तो ये जोड़ के इकट्ठा किया है वो कैसे जाएगा? शरीर में जो तुम्हारे तत्व हैं वो भी तुम्हारा साथ छोड़ के अपने अपने में मिल जाएंगे, तो ये जो जोड़ के इकट्ठा किया वो कैसे जाएगा? तब तक यही सोचते रहोगे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का कैसे हो सकता है। अरे भाई करो तो। कोई महात्मा, कोई संत आते हैं, वो परीक्षा के लिए पहले अपना दाव लगाते हैं, मुझे परीक्षा में तौल लीजिए, तब तो विश्वास करिए। आप परीक्षा करते नहीं, हल्ला मचाए घूमते रहते हो, कहते अरे नहीं बाबा जय गुरुदेव। और किस तरह से आपको समझाया जाए, आपको यहाँ तक कहाँ तक समझाया जाए, तरह तरह की भावना ले लेते हो। कहते अरे बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया था, बहुत पहले लोग कहते थे, कहते बड़ा जमीन मथुरा में कर ली है। ये तमाम तरह की भावना आपने कर करके और अपना समय निकाल दिया और सोचते ही सोचते आज इस स्थिति पर आ गए। वो तो समझ रहे हैं कि हमारी जीवात्माएं हमने काल भगवान को दे रखी हैं तपस्या में। अरे इनका मौका कि मनुष्य शरीर में आ गया तो इनको समझा बुझा करके अपने घर पहुंचा दिया जाए। अरे भाई बहनों, पशुओं को समझाया जाए क्या समझेंगे, पक्षियों को समझाया जाए क्या समझेंगे, कीट पतंगों को समझाया जाए क्या समझाएंगे। अरे यही उत्तम शरीर मिला है, मनुष्य बेशकीमती, इसके बराबर 4 खानों में कोई शरीर नहीं है। इसलिए यही तो कर्म योनि का है, इसमें कर्म करोगे, इसमें भोग आगे आपको करने का मिलेगा, भोगने को जो करोगे समझने का मौका इसी में है। तन मन ये आपको जो मिला है, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण में, यहाँ 3 दोनों आंखों के मध्य में हृदय में बैठी समझने के लिए। इससे समझो भाई और समझ करके अपना काम बना लो। आपको भजन करने के लिए मौका मिला है, शंका मत करिए। शंका जिन्होंने की नाश की तरफ चले गए। ये मनुष्य शरीर मिला है, उस मनुष्य शरीर को आप किसके लिए? भगवान के भजन के लिए और भजन को भी समझने के लिए कि आखिर में भजन है क्या। असली सत्संग की बात तो ये है कि आपको ये समझना है कि आखिर में भजन है तो है क्या। भजन नहीं है ढोल मजीरा रख लो और अपने मुंह से गाना शुरू कर दो और ये कहने लगो कि भजन हम गा रहे, ये मैं मान रहा हूं
कि आप जड़ भजन और जड़ शरीर से गा रहे हैं और जड़ ढोल मजीरा बजा रहे हैं, लेकिन ये भजन आप क्या कहते हो? कहीं जाओगे सुनने के लिए तब एक दूसरे से यही कहोगे, अरे चलो भाई फलाने के घर गान बजान कीर्तन भजन हो रहे हैं, सुनेंगे। जब सुनेंगे शब्द लगाओगे कब? तो इन कानों से जड़ भजन, जड़ सामग्री और जड़ ही शरीर से सुनोगे। लेकिन चेतन भजन और चेतन शरीर और चेतन कान, अरे ये जानना चाहिए। सत्संग में आए हो, ये थोड़े ही आए इसके लिए कि भगवान राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण ने कंस को पछाड़ दिया और बंटवारा करके उनको पांचों को यश दिला दिया। अच्छा ठीक है, यश भी दिला दिया और कंस को भी मार दिया, रावण को भी मार दिया, तो धर्म की स्थापना ही तो हो गई। लेकिन ये तो नहीं कहा उन्होंने नामदान दे दिया हो कि तुम बैठ जाओ और बैठ करके दिन और रात में अपनी जो चढ़ाई करना चाहो उस ईश्वर के घर में पल में आओ पल में जाओ, ऐसा तो कहीं नहीं। लेकिन इशारा फिर भी उसमें मिला है। क्या मिला? जब अर्जुन ने बात नहीं मानी तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इन दोनों आंखों को मूंदो। जब दोनों नेत्रों को मुदाया और मूंदने के बाद जब अपनी दया दी तब वो देख रहे हैं तीनों लोकों में क्या कि तुम निमित्त बन जाओ, महाभारत तुम्हें कराऊंगा। सब के सब पीछे पड़े दिखाई दे रहे और अर्जुन ग्रांढीप से और वो चक्र चल रहा। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भगवान अपनी माया समेटो। किससे दिखाया? तीसरे नेत्र से। लेकिन संत नहीं थे जो नामदान दे देते, अवतारी शक्ति थे, संहार करने की शक्ति थे। ये नामदान देने का काम संतों का होता है। इसलिए आपको ये समझाया जाता है कि भजन की जुक्ति ले लो। ये आपको सत्संग में आने का लाभ ये है कि आखिर में ये समझो, केवल एक ही बात समझ के जाओ कि भजन है तो है क्या। पहले यही बात समझो कि भजन आखिर में क्या है। जब हम इन कानों से और यहाँ कोई गाय बजाए उसको कहते हैं भजन बहुत अच्छा हुआ। किससे सुना आपने? इन कानों से। गाया किससे? इस मुंह से। देखा किससे? इन आंखों से। अब आप चिंतन करिए कि भगवान के मुंह से भी भजन निकल रहा है, वो भगवान है कहाँ? और जिसके लिए बताया भी गया है। आपकी रामायण गोस्वामी जी महाराज देख लीजिए, रामचरितमानस में कैसे आपको बता रहे हैं कि मुंह धेउ नैन त्रस्तमय भयउ और पुण्य चितवत कौशलपुर गए। बड़ी मोटी भाषा और सरल में मैं आपको समझा रहे हैं। उन्होंने इन नेत्रों को बंद किया। अब आप विचार करिए, जब दोनों नेत्रों को बंद कर लिया फिर देखा किससे? मूंधे नय त्रस्त भय पुण्य चितवत कौशलपुर, जहां कुशल नगरी है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, उस नगरी में पहुंचे जाकर तब क्या लिख रहे? मोह बिलोक राम मुस्काई। कह रहे मुझे देखते देखते भगवान राम हंसने लगे। अपनी बात नहीं है, रामायण की बात है। जो आप रामायण पर भरोसा करते हो, अगर गुरु महाराज पर भरोसा करते तो अभी तक तो भजन पकड़ लेते, लेकिन अभी तक रामायण पर भरोसा किया तो रामायण की बात आपके सामने आ रही, उसे पकड़ो। क्या लिख रहे? मोह बिलोक राम मुस्काई। क्या कह रहे? बहसे तुरंत गए मुख माउई। जैसे ही मुंह खुला, गोस्वामी जी कहते मैं तुरंत मुंह में प्रवेश हो गया।
फिर क्या कह रहे, ओधार माज अंडज सुन राजा, देखे बहु ब्रह्मांड ने। फिर देखने लगे, अरे ये तो मैं नीचे देखे थे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, जहां शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु थे, और उनके ऊपर आध्या मां शक्ति को देखा। और फिर यहाँ आए तो राम मुस्का गए उनके मुंह से। जब ऊपर को गए तब देख रहे कि बड़े बड़े मंडल और धनी बैठे। तब क्या लिख रहे, अति विचित्रता लोक अनेका, और वर्णन करूं एक से एक। अब आप क्या ये समझ में आएगी, नींद आने लगेगी। क्यों कि आपने ये कहा, सुनो, आपने तो यही सुना है। क्या सुना है? जब अखंड रामायण करते हैं, और अखंड रामायण के बाद क्या चौपाई को कहते हैं आप लोग, याद लगाओ भाई, बताओ। सब लोग पीछे से कहने लगते हैं, ना 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 ना, मंगल भवन उमंगल हारी, और द्रभाव सु जसरत अजर। अब बता, आपको कौन ने बताई जवाब? इतने विद्वान बुला लिए और 2-2, 4-4 लाख रुपया खर्च कर दिया, और शाम को 24 घंटे में कहा अखंड पाठ हो रहा। अच्छा, जब तुमने बंद कर दिया 24 घंटे के बाद, फिर खंडन होएगा क्या? खंड ही रहो। फिर क्या हो गया? बंद हो गया। और क्या कहते, मंगल भवन उमंगल हारी। कितना गोस्वामी जी महाराज ने रेस्ट छाप के हमारे लिए लिख दिया। ये शरीर मंगल भवन है, ये शरीर मंगल का भवन है। उमंगल हारी, क्या उमंगे क्या आ रही है? अरे 10 मंजिल बन जाना चाहिए, अरे 10 ट्रक चल जाना चाहिए, अरे यहाँ से नाना मऊ तक ये पूरा का पूरा एकदम हाथा हमारा ही हो जाना चाहिए, अरे सोना और चांदी इतना होना चाहिए, अरे हमारे ही बच्चे कलेक्टर, डीएम और एसपी हो जाना चाहिए। उमंगल हारी, अद्रभंस जसरत अजर बिहारी। अरे नव दरवाजे देख रहे हो आज क्या? अब तुम सब नव दुर्गा में लीन हो, तुम्हारे बड़े व्रत चल रहे हैं, बड़ी पूजा कठिन चल रही। 9 दिन हो सकता है कि रोज फल फलारिये खाओ, दूध और दही खाओ, का घर वाले बेचारे को नमक रोटी चाहिए, और तुम्हारे का सेब संतरा और हुआना चाहिए। नाराज मत होना, काहे से उपास है, व्रत है आपका। लेकिन आपने जन नहीं सोची कि जो नवदुर्गा उपास हम काहे को कर रहे, क्या चीज है, किसी को पूछा तो जाए भाई। तो नीम को पौधा आपके ढेवा खड़ो है, तो ताकि नीचे लीप लियो और फूल डालो और 1 लोटा जलो चढ़ायो। आपने देखा कि जहाँ पे देवी है, अच्छा जहाँ पे देवी अगर नीम पर है, आपने कभी विचार किया है? तो वही देवी चले जाओ जयपुर की तरफ, पैरों में दाब दाब करके वो सफेद पत्थर बढ़िया दूधिया और छेनी लेके देवी की, देवता की, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, हनुमान की, पैरों में दाब दाब करके छेनी से मार मार करके हथौड़िया और मशीन से रेत के आंख और कान बना करके तुमको दिए जाते हैं। अब बताओ उसमें क्या है? आप जब पूजा ही करते, बड़े ज्ञानी गुड़ी बनते हो, आप जय गुरुदेव बात नहीं मानने को तैयार हो रहे हो, लेकिन वही हाल करते, सारी रात पीसा और पारे में बटोर लिया। पूरे जीवन भर आपने व्रत किया और बड़ी लगन से किया, और नहा धो करके किया, उपास किया, जल चढ़ाया, और अंतिम गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? जाको जावे सत्य सनेहू, और सोता है मिले न कछु सन देव। अरे तुम नीम बनना चाहते हो, तुम पीपर बनना चाहते हो, तुम पहाड़ बनना चाहते हो, अरे तुम कौन सी योनि में जाना चाहते, ये तुम्हारी इच्छा बोल रही है। और तुम किसी के कहने पर मानो या ना मानो, अपनी ही बात माने। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुन, मारे मन की गत पर चलते हो,
मनमुखी होकर के चलते हो, गुरुमुखी होकर के चलो। दोबारा ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जब गोस्वामी जी महाराज को ऊपर के ब्रह्मांडों का दीदार दर्शन हुआ, तब कैसे लिख रहे थे? सूरज ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर अब न कोई गम रही। ऐसी तीखी सूरत है, हो गई ब्रह्मांड, पीऊ न्यारा देखिया सात दीप नवखत। चढ़त किसकी अब देखो समझो, चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए, रोम रोम में रस भरा और आनंद भरा। डोरी लागी डर मिटा, नाद रहा घन्नाय, सूरत सुहागिन हो रही, प्रत्यक्ष देखा जा। सुना सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, सूरत मिली जब शब्द से, मस्त रही दिन रात। अरे शब्द गुरु की खोज करो। शब्द गुरु कौन होता है? शब्द गुरु वही होता है जो आसमान में उस मालिक के मुंह से जो शब्द निकल रहा है, 24 घंटा अनहद आवाज इतनी जबरदस्त हो रही है कि एक बार में भारत में जितने बम बनाए गए हों, एक बार चला दिए जाएं, फिर भी उनकी आवाज बहुत कम रहेगी, लेकिन इन कानों से आवाज सुनने वाले नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, संतों ने कैसे बयान किया है? संत तबरेज ने बयान किया है, भक्तम फलम नवबतम पंच खेमा सज्जाजम बरकदम वासी। अरे जैसे जहाज उड़ता है, इसकी स्पीड कुछ नहीं होती है, ऐसे पांचों स्थानों की आवाज और चलने का रास्ता होने का बरकदम हफ्तों में काम हो जाएगा। लेकिन कब? उन्होंने इशारा किया है, खामोश पंच नौबत बिस्लोस आसमाने। अरे कहा है जब तुम खामोश हो जाओगे तब 5 तरह की आवाज आसमान से आ रही है। एक आवाज को दूसरी आवाज कैसे रामायण में इशारा किया है, कुदरती काव्य के महराव को मैं सुनतू गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कैसे जैसे चुंबक लोहे को छुअत लेत उठा, सार शब्द जीव को खेच के आप मिला। अरे जब मन न मिल जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तो मन लगा करके जब बैठ जाओगे तो जैसे चुंबक लोहे को उठा लेती है दिखाते दिखाते, ऐसे ही आपके अंदर में दोनों आंखों के मध्य जहाँ जीवात्मा बैठी है, ये जीवात्मा चेतन है। इस चेतन जीवात्मा की आंख और कान जब खुलेगा तब सुनने वाला स्थान और वो मालिक का घर ये है, यहीं पर मिलेगा। कहा मुझको बंदे कहाँ ढूंढता, मैं तो तेरे पास है, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कहीं तीर्थ धाम में। अरे देख समझ ले मुझको, मैं तो तेरे काम में अंदर में तुम्हारा ये शरीर यहीं पर मिलने के लिए, बाहर ढूंढने के लिए बाहर कैसे ढूंढता फिरता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान। अरे झाड़ियों में जाकर के हिरन इस झाड़ी में डाल देता मोह, उस झाड़ी में मोह डालता, कैसा बड़ा सुगंध अच्छी आ रही है, लेकिन उसकी नाभि भी सुगंधी है। जहां जाएगा प्रेमी भाई बहनों, सुगंधी पास रहेगी। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, घट घट मेरा साही रमता। कैसे महात्मा संतों ने लिखा कि घट घट मेरा साही रमता, कटु को वचन मत बोल रही, धन जोवन पर गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रही। सोन महल में दीप जार ले, आसन से मत ढोल रही, जोग जुगित से रंग महल में, यही रंग महल पिय पाया अनमोल रही। इसी में मिलेगी।
आपको न तो पत्थर पर जल चढ़ाने से मिलेंगे, न किसी पेड़ पौधे को पूजने से मिलेंगे, न कहीं तीर्थों में मिलेंगे। वो तो एक इतिहास है। जब भी मिलेंगे तब तुम्हारे अंदर में मिलेंगे। मीरा ने कैसे लिखा था कि मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गर्द घायल जाने जो कोई घायल हो, जौहर की गर्द जौहर जाने जो कि जौहर हो। सूली ऊपर सेज हमारी किस बिद सोना हो, गगन मंडल में सेज पिया की कैसे मिलना हो। दर्द की मारी मीरा भटके वैद मिला नहीं को, मीरा का तब दर्द मिटेगा जब शब्द का वैद समलिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, पेट में पीर हो रही, बड़ी मोटी भाषा है, पेट में पीर हो रही, झोला वाले डॉक्टर से पहुंचे जाए। कहा डॉक्टर साहब पीर हो रही पेट में। अब डॉक्टर ने विचार लगाओ, सर्दी से हो सकती, गर्मी से भी हो सकती है, बदहजमी से भी हो सकती है, गैस भी बन सकती है। तो चारों दवा दे देंगे खर्च, कोई ना कोई तो फायदा करिए। लेकिन है का वो में पथरी बन गई। ध्यान से सुनना, पेट में पथरी। अब थोड़ी देर के लिए रुक गई, दवा गई रुकी, कई मरीज ने क्या किया, आराम तो हो गया, आराम हो गया। दूसरे दिन फिर शुरू हुई है, फिर गए। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई दवा तो बढ़िया दी है, देखो को और दूसरी जगह दिखाई दे। तो उनते बड़े के पास फिरने को पहुंची है, उन्होंने दवा दी। दोनों धीरे 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 महीना खाड़ और बीती। अब देखो बीमारी बढ़ती चली जा रही। फिर किसी ने कहा अरे भाई ऐसे दवा मत लो, आप जांच करवाओ, चेक करवाओ। जब चेक कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराओ, मशीन से चेक भाई तब का निकली, पुण्य की पथरी है। तो MBBS और मशीन से चेक करने के पास पहुंचे जाकर के, तब तुम्हारी बीमारी का पता लगा कि बीमारी हमको ये है। और झोला के पास जब तक रहे तब तक भाई झोला में तो मशीन रखी नहीं जो चेक कर दे। अंदाजी आज होता रहा। ये मैं क्या समझा रहे, समझ लो बीमारी आपके हमारे कहां है। यह शरीर की बीमारी नहीं, शरीर का दर्द हो गया, काऊ डॉक्टर को कर्म कर्जा है ताकू तो देने के लिए पीर होगी, पैसा उसका अदा करो जाके। क्यों कि पहले जन्म में आपने हमने उसका दिया नहीं है। काऊ तरीके से, अरे अनेक तरीका है। दुकानदार के पास गए, 2000 रुपए का सामान बंधवा लिया और दुकानदार के पास भीड़ बहुत है, मैंने पर्चा नहीं बना पाओ तब तक दूसरे को सौदा देने लगू। और जब तक उसको सौदा दी तो लोग दिमाग घूम गया। आपने क्या देखा, अब हमारी तरफ ध्यान भी नहीं बगो, झूला उठाओ और घरे चल दो। घरे आए का कही आज फायदा अच्छी हुई है, कहे चूकी हो तो 2000 का सामान लेकर के चले जाते, मारो नहीं 2000 रुपये ब्याज कितने बढ़े है। कहे जन्म घुमाए घुमाए के जब जाओगे और तब 2000 का आप कर्जा अदा करोगे जाकर के कैसे। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो डॉक्टर बन के आ गया और तुम मरीज बन के पहुंच गए। 2000 के 10,000 पेमेंट आपसे कराई, अब तो बहुत और महंगा पड़ जाएगा ब्याज। आपने ये नहीं देखा, अरे अंगियारा सज्जो क्या होगा अगर दुकानदार भूल रहा है तो ग्राहक घर से जाकर के वापस करेगा। क्यों, अरे भाई ये कर्म कर्जा भोगेगा कौन। लेकिन अबे तो भोगने की बात ही नहीं। अभी तो आपको यह है कि जितना घूम फिर के लाभ हो जाए बस वही हमारे हित का काम है। वो है क्या, ये जड़ शरीर के मतलब का। जब चेतन की बात आपकी समझ में आ जाएगी फिर आप नहीं करोगे। एक पैसा किसी का आपके ऊपर आ रहा है, लौट लौट करके रो
इसका बहुत बड़ा ब्याज हो जाएगा। अभी तो मांगने जाओ तो और क्या कह दिए, ले पाओ ले लीजिए, नहीं दिए। लेकिन जब मालूम आप देने वाले का आपके पूर्वज उठ के चले आए, वो भी नहीं रोक पाएंगे। उसका विधान बना है कि कर्म जो जो करेगा तू पड़ेगा भोग ना भरना। जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हें को सूरमा कहना। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे, अरे फिर देना पड़ेगा। क्या सज्जुग ऐसे चाहते हो प्रेमी भाई बहनों? इसलिए इन दोनों आंखों के मध्य यहाँ जीवात्मा बैठी है। इसी जीवात्मा को चेतन एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। इस पर धीरे धीरे सतयुग में क्या था कि सतयुग सब योगी विज्ञानी